शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 46वां अध्याय 46 लेसन। इस अध्याय का नाम है वीरभद्रिकाओं का युद्ध में पराजय तथा अंधक का अधिक बल प्राप्ति निमित्त शिव की तपस्या। अंधक के दूत के मुख से शिव जी का अभिप्राय जानकर वो दैत्य अंधक गदा लेकर सेना सहित युद्ध के लिए चल पड़ा। गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही शस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया। वीरक पर शस्त्रों से प्रहार करके वीरक को शस्त्रों से ही ढक दिया। फिर पार्वती देवी पर वो उसने बाणों की वर्षा शुरू कर दी। दैत्यों ने गुफा के मनोहर द्वार को तोड़कर द्वार पर लगे पत्र पुष्प फल और मनोहर उद्यान को नष्ट कर दिया। तब शिव जी अपने भूतगणों और विष्णु प्रभृति देवगणों का स्मरण किया। स्मरण करते ही सैकड़ों भूत प्रेत पिशाच समस्त देवगण शिव जी की सेवा में उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने वीरक को सेनापति बनाकर भूत प्रेत पिशाच आदि देवताओं को विजय हेतु भेज दिया। सभी का गिल नामक दैत्य से युद्ध होना शुरू हो गया। गिल दैत्य ने प्रलय के समान मर्यादाहीन घनघोर युद्ध करना शुरू कर दिया। गिल दैत्य ने ब्रह्मा विष्णु सूर्य चंद्रमा आदि समस्त देव गुणों को उसने निगल लिया। समस्त सेना के निकल जाने पर वीरक संग्राम भूमि को छोड़कर गुफा में शिव जी के समीप जाकर प्रणाम करके युद्ध का सारा वृतांत बताया। वीरक कहते हैं कि हे भगवान, विध्वंस दैत्य ने सारी सेना को ही निगल लिया। इतना ही नहीं भगवान, उसने त्रिलोक गुरु विष्णु चंद्रमा सूर्य यम वरुण पवन कुबेर आदि समस्त देवताओं को उसने निगल लिया है। केवल अकेला मैं ही बचा हूँ जो भागकर मैं आपके शरण में आया हूँ। बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए। विष्णु जी के निगल जाने का कारण एक और है भगवान। पूर्व काल में उन्हें वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने श्राप दिया था कि तुम दैत्यों के साथ युद्ध कर चिरकाल प्रेम द्वारा उनके द्वारा निर्घृण कर लिए जाओगे। इस कारण विध्वंस ने उनको निगल लिया है। विष्णु जी ने जब पूछा कि इस घोर श्राप से हमारा छुटकारा कब होगा, तब सप्त ऋषियों ने बताया कि युद्ध काल में जब घोर बाणों की वर्षा कर विध्वंस नामक दैत्य तुम्हें निगल लेगा, तब तुम्हें अपने घूंसों से उसके मुख पर प्रहार करके तुम निकल पाओगे। फिर तुम पुष्पाश्रम बद्री वन में हरि नामक ब्राह्मण के घर में अवतार लोगे। तब श्राप रहित होकर परमात्मा के रूप में तुम अवस्थित हो जाओगे। मुझे भी युद्ध स्थल में भगवान प्राण का त्याग कर देना चाहिए था, किंतु मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अब आप ही इस युद्ध को संभालें। अपने सेनापति वीरक की बात को सुनकर सदाशिव को क्रोध आ गया। वो कुपित हो गए और शांत होकर उन्होंने सामवेद का गान करना शुरू कर दिया। फिर इतनी जोरों से उन्होंने अट्टहास किया है कि गुफा में प्रकाश नाम की चीज़ नहीं रह गई, सारा अंधकारमय हो गया। फिर उसके बाद इतनी तेज अट्टहास किया है कि सारा अंधकार समाप्त हो गया और प्रकाशमान हो गया, जैसे गुफा के अंदर सैकड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो गए हों। प्रकाश हो जाने पर नंदी भगवान ने विकृत मुख वाले विध्वंस दैत्य से युद्ध करने के लिए उस राक्षस ने नंदी को भी निगल लिया। नंदी भगवान गए उससे लड़ने, उसने नंदी को भी निगल लिया। ऐसा देखकर योद्धाओं और मुनियों में अग्रण्य और सभी विद्या के निवास शम दम और धैर्यादि गुणों से युक्त स्वयं कपर्दी महारुद्र वृषभ पर सवार होकर निकले हुए देवताओं के बाहर निकलवाने के लिए दिव्य मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया।
धनुष और वज्र के समान बाण लेकर युद्ध के लिए राक्षस के सम्मुख शंकर भगवान उपस्थित हो गए। इतने में ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, पवन, अग्नि सभी सेनाओं सहित बीरक और उस राक्षस के मुख से सभी लोग बाहर आ गए। सभी लोग बाहर आकर प्रसन्न हो गए और युद्ध करना पुनः प्रारंभ कर दिया। उधर मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जीवित करने में लग गए और ये देखकर शिवगणों ने शुक्राचार्य को पशु के समान बांधकर घसीट कर शिव जी के पास लाकर प्रस्तुत कर दिया और बताया। तब शिव जी इतने क्रोधित हो गए कि शुक्राचार्य को निगल लिए। तब दैत्यों की सेना जीर्ण शीर्ण हो गई। उस समय भूतगणों ने दैत्यों को स्वयं खाना शुरू कर दिया और भूतगणों ने दैत्यों के सिर को लेकर काटकर हाथ में लेकर नाचना शुरू कर दिया। एकदम प्रलय मचा दिया। प्रमत्त बेताल दानों के मांस खाने का मन हो गया, वो भी दैत्यों का मांस खाना प्रारंभ कर दिए। हारा हुआ अंधक अपनी सारी सेना को लेकर पर्वत की गुफाओं में छिप गया, समुद्र के विपर में भी छिप गए। अंधक पुनः युद्ध संग्राम में वापस आ गया। तब उसने विष्णु पर वार कर दिया। तब विष्णु जी ने उस दैत्य का सारा नशा चूर चूर कर दिया और इंद्रादि सभी देवताओं ने दैत्य को इतना मारा है कि वो जीर्ण शीर्ण हो गया। फिर अंधक ने कपट रचना के द्वारा शंकर जी और पार्वती देवी पर पीड़ा पहुंचाने के लिए उसने अपनी माया को रच दिया। तब अंधक ने अपनी माया के प्रभाव से और उसके गिरे हुए रक्त से अनेक विकृत बदन वाले, विकृत मुख वाले अंधक गण उत्पन्न होने लगे और रणभूमि में व्याप्त हो गए। तब शिव जी ने अपने त्रिशूल से उन दैत्यों का छेदन और भेदन करना शुरू कर दिया। तब विष्णु जी ने शंकर भगवान की ही कृपा से, शंकर भगवान के मुख से और शंकर भगवान के कान से विकृत मुख वाली अजय स्त्री का रूप धारण किया और कान से कपाल मुख वाली अनेक भुजाओं से व्याप्त होकर कानों से वो उत्पन्न हुए। सभी देवगणों ने उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। इसी समय वो दिव्य स्त्री ने दैत्यापति के मांस खाना प्रारंभ कर दिया और रक्त पीना शुरू कर दिया। इस प्रकार रुधिर सूख जाने पर रणभूमि में अंधक अकेला जीर्ण शीर्ण होकर खड़ा रहा। अंधक ने अपने कुल क्रमागत सनातन शास्त्र धर्म का स्मरण किया है और अपने वज्र के समान घूंसों और जानू चरणों और नखों और भुजाओं से शिरों द्वारा शंकर जी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। तब शंकर भगवान को क्रोध आ गया और त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और उसके शरीर को त्रिशूल पर टांग कर आकाश में उठाकर खड़ा कर दिया, जिससे सारा युद्ध शांत हो गया। उसका शरीर सूर्य के ताप से सूखने लगा और बादलों ने उसके शरीर के इतना क्लीन कर दिया कि उसका शरीर जीर्ण शीर्ण होने लग गया। सूर्य की किरणों से उसका शरीर श्वेत बर्फ के समान टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगे और फिर भी उसने प्राणों को नहीं त्यागा। और उसी समय अंधक ने शंकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया और शंकर भगवान परम दयालु भोलेनाथ, उसकी स्तुति से शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसे गणापत्य भी प्रदान कर दिया। युद्ध समाप्त हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवगण प्रसन्न होकर शंकर भगवान की स्तुति करने लगे, जय जयकार करने लग गए। और फिर पार्वती देवी और शंकर भगवान सबसे विदा होकर अंतर्ध्यान होकर गुफा में चले गए और कीड़ा करने लग गए। इसी के साथ ये शिव महापुराण के युद्ध खंड का ये 46वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।